वाला भर गया। तो वहीं काली 20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। शख्स पर महिला का हमला और उसे मौके से हटाने में जुटे लोग। तस्वीरें झुंझुनू के उदयपुर वाटी से आई हैं। उदयपुर वाटी के समीप नवलगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली बागोरिया की ढाणी सरपंच के साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सरपंच राजेंद्र सैनी और महिला मेट के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। एक बार पहले राजेंद्र सैनी ने मेट को हटा दिया था, लेकिन मेट फिर से लगा दी गई। शुक्रवार को सरपंच राजेंद्र सैनी नरेगा के निरीक्षण पर पहुंचे और नरेगा में बच्चों से काम करने का आरोप लगाते हुए मेट को फिर से हटा दिया, जिसके बाद महिला मेट ने सरपंच के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों की ओर से उदयपुर वाटी थाने में रिपोर्ट दी गई है। एलडीसी ने लगाया, आप कौन होते हुए हटाने वाले? अब ये बताओ, अगर ग्राम सरपंच ही कार्य का निरीक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नरेगा में काम पर रही और उसके बाद में उस मिस्टोल में मेरा नाम दर्ज है और उसके बाद में मिस्टोल छीन लिया और मेरे से बोला कि मैं जब तक सरपंच रहूंगा तब तक आपको मेट नहीं रखूंगा। सड़क पर खड़े लोग खरीदारों की बाट जोह रहे हैं। कोई आएगा, इन्हें काम के लिए ले जाएगा और उससे मिलने वाले पैसों से इनकी और इनके अपनों की भूख मिटेगी। परेशान करने वाली ये तस्वीरें सिरोही से आई हैं। उस सिरोही से जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना खास मुकाम रखता है। पर सिरोही के सजावाह गेट के बाहर अल सुबह रोजगार की तलाश में आने वाले मजदूर तबके के लोगों का मेला लगता है। सुबह होते ही पेट की भूख प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर मजदूर तबके के लोग रोजगार के लिए आते हैं और दिन में मजदूरी और दिहाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। कुल मिलाकर जिला प्रशासन के तमाम दावे यहाँ धूल फांकते नजर आते हैं। जिम्मेदारी नहीं बनी, अरे की बनी वादा में मना का नहीं बनी। तो पता टाइम मजदूरी आवे दिया, मजदूरी घणी आवा 15-16 बरा रोज धंधा तो करना सके। कोरोना काल में भी हमने सबके खाते में राशि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। 3500 रुपये फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में 2-2000 रुपये हमने हस्तांतरित किए हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, लेकिन राजसमंद जिले में अब वैक्सीनेशन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दूसरी डोज लगवाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वैक्सीन की कमी और जिला चिकित्सा प्रशासन के पास कोई कारगर फॉर्मूला नहीं होने से यह तय माना जा रहा है कि सभी व्यक्तियों को तय समय पर दूसरी डोज नहीं लग पाएगी। इस बात को अब जिले के चिकित्सा अधिकारी भी कबूल कर रहे हैं। अब जो हमारे सेकंड डोज के लिए जो लोग वंचित रह गए हैं, यदि वैक्सीन हमको लगातार उपलब्ध होती रहेगी तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी सेकंड डोज के लोगों को अधिक से अधिक 100% प्राप्त करने के लिए उनको बुलाकर उनका टीकाकरण कराएं। आमतौर पर चुनाव के पूर्व सत्ता तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा में नेताओं का दल बदल कर निजाम बदलने की परंपरा पुरानी है, लेकिन कोरोना काल में हो रहे चुनाव में रिश्तों पर भी सियासत भारी पड़ रही है, जिस कारण मतदाताओं में भी भारी संशय है। मामला भरतपुर का है। जिले की पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में एक ही घर की सास बहू मैदान में है। दोनों सास बहू ने जिला कलेक्ट्रेट में अपना अपना पर्चा दाखिल किया। वार्ड नंबर 24 से सास राधा देवी और बहू मोनिका चौहान जिला परिषद के सदस्य के लिए एक दूसरे के सामने खम ठोक रही हैं। जानकारी के अनुसार राधा देवी 1995 में घुसियारी से सरपंच रह चुकी हैं और उनके पति किशन सिंह 2000 से लेकर 2010 तक सरपंच रह चुके हैं और 2 पंचायतों के सदस्य भी रह चुके हैं। बहू मोनिका चौहान बीएड है। हम लोग पर्चा बनने आए हैं, मैं और मेरी सास, हम दोनों
जिला पंचायत में खड़े हुए। ये आयोजन देश के नौनिहालों का देश के सपूतों से परिचित कराने का है, ताकि वे आजादी के उन मतवालों को जान सकें जिन्होंने हंसते हंसते मुल्क की आजादी के लिए जान कुर्बान कर दी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर गहलोत सरकार कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को सीकर शहर में हिंद स्वराज सद्भावना रैली निकाली गई। जिला प्रशासन ने इस रैली का आयोजन किया, जो तात्या टोपे पार्क से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए जिला परिषद सभागार पहुंची। यहां महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। रैली में स्काउट गाइड और एनसीसी के स्वयं सेवक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। आज ये हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ रैली का आयोजन तात्या टोपे पार्क से जिला परिषद सभागार तक किया गया है। इसमें डीएलओज, स्काउट गाइड और जो सामाजिक कार्यकर्ता इन्होंने भाग लिया है। पूर्ण खबरें। बाहर अंधाधुंध दागे जा रही गोलियां और अंदर डरे सहमे लोग। परेशान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के कानपुर से आई हैं। पूरा मामला पूरा गांव का बताया जा रहा है, जहां सरोजनी नाम की महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि पहले हुए पैसे के लेन देन के चलते गांव के ही शिव प्रकाश और रामविलास ने लगभग 1 दर्जन साथियों के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने पीड़ितों के परिजनों की बेरहमी से पिटाई करने के साथ घर पर जमकर पथराव किया। लाठी डंडे लिए आरोपी बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। पीड़िता के पति ने घटना का वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा है। पुलिस है कि ठोस कार्रवाई करने से कतरा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सरोजनी की परचून की दुकान है, जिससे सामान लेने के बाद रामविलास ने पैसे नहीं दिए थे। इसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन इस बार जो हुआ इसने इलाके में सनसनी मचा दी। पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। खबर लिखे जाने तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। मुठभेड़ की ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर से आई हैं। तीनों आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायल बदमाशों से 3 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। 5 दिन पहले ट्यूशन जा रहा 7 साल का वंश संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। वहीं मामले के संबंध में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें बाइक सवार बच्चे को साथ लेकर जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो मामला अपहरण का निकला। अलमासपुर निवासी मोनू के बेटे वंश का उसके ही सगी मौसी के लड़के मोहित और उसके 2 साथियों दीपक और सुनील ने अपहरण किया था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ने के लिए 10 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों अपहरणकर्ता पुलिस की गोली से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लिया। 3 बदमाश थे जिन्होंने फायर किया। पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया आत्मरक्षा, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी और वो घायल हो गए। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। तो एक जो भट्टा था जो कि बंद पड़ा था, उसके एक कमरे में बच्चा मिला। जो बच्चा वही था जो 10 तारीख को गुमशुदा था। बिहार के बेगूसराय में शुक्रवार की शाम बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में कार्यरत एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि अपराधियों की चलाई गई गोली बैंक कर्मी के पैर में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर जब लोग जमा होने लगे तो बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना एफसीआई थाने क्षेत्र के बेहटा की है। बताया जा रहा है कि साहेबपुर कमाल थाने क्षेत्र के पचवीर निवासी विजय सिंह एसबीआई की बेहटा शाखा में कार्यरत है और वह बेगूसराय के सर्वोदय नगर में किराए के मकान में रहता है। शुक्रवार शाम जैसे ही वो अपना काम खत्म करके निकला, पहले से घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घायल विजय सिंह ने बताया कि खगड़िया जिला के ठूठी सिराजपुर के रहने वाले गुलशन कुमार और प्रियांशु कुमार लगातार उससे 50,000 की रंगदारी मांग रहे थे और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की बात कह रहे थे। बोलू उसका नाम है। उस दिन भी बोल रहा था कि तोरा भी गोली मार दियो तो क्या बचेगा। सर उस दिन भी तो बोलबे किया था, उसके पास नहीं था। हो सकता है सर हम नहीं, हमको सर उसका नाम सीरियस नहीं लिए इस चीज। 15 अगस्त के दिन आतंकी खतरे के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली के लाल किले को छावनी में बदल दिया गया। बताया गया इस बार लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था हर बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा है और इस तरह की तैयारी की गई है कि परिंदा भी वहां पर न मार सके।
लाल किले के अंदर की सुरक्षा एसपीजी और एनएसजी के जवानों के हाथों में दी गई है, तो दिल्ली पुलिस और सेना के जवानों को आसपास चप्पे चप्पे पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आसपास का जो इलाका है, चाहे वो इस दीवार के ठीक पीछे का जो हिस्सा है, वहाँ पर 9 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके साथ ही लाल किले की दीवारों के चारों तरफ बड़े बड़े कंटेनर रखे गए। आतंकी खतरे को देखते हुए 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता ड्रोन हमले को लेकर है, लेकिन उससे निपटने के लिए भी कई इंतजाम वहां किए गए हैं। जगह जगह हमारे जो कमांडो टीम्स हैं, जो इस तरह से कोई भी थ्रेट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सक्षम है। असम के नगांव से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को स्कूटर सवार ने कुछ दूर तक घसीट दिया। बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस का वो जवान उस स्कूटर को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस पर सवार दोनों लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था, लेकिन जवान के कहने पर भी वो नहीं रुके। इस बीच ट्रैफिक पुलिस के उस जवान ने उनके स्कूटर का पिछला हिस्सा पकड़ लिया, जो हादसे की वजह बना। स्कूटर सवार ने रेस दे दी और ट्रैफिक पुलिस के जवान का पैर लड़खड़ा गया। वो उछला और कुछ दूरी तक स्कूटर के साथ घिसटता चला गया। इसके बाद भी वो उठा और स्कूटर सवार के पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही इस पर ट्रैफिक पुलिस के दूसरे जवानों की नजर पड़ी, उन्होंने आरोपियों का पीछा किया और स्कूटर पर सवार दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक आदमी को पकड़कर सड़क के दूसरी तरफ ले गए और उसकी पिटाई भी की। सांप देखते ही देह में सिहरन दौड़ जाती है। कितने ही लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे उसे मार डालते हैं, लेकिन यहाँ सांपों को सुरक्षित उनके ठिकानों पर छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की है। कोरबा जिले को नागलोक कहें तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जिले में कुछ वर्षों से कई दुर्लभ प्रजातियों के सांप मिल रहे हैं, उससे कोरबा सुर्खियों में आ गया है। ये जिला वासियों के लिए अच्छी बात है, साथ ही थोड़ा डर का विषय भी। बहरहाल बात सांपों को जंगल में छोड़ने की हो रही है। गौरतलब है कि नागपंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा रही है। पूजा के बाद सभी नागों को दूध चढ़ाया जाता है। ये बात अलग है कि सांप दूध नहीं पीते। कोरबा जिले में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला, जहां स्नेक रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किए हुए 65 से अधिक सांपों को वन मंडल कोरबा के सहयोग से जंगल में जाकर छोड़ा। तो हमारा काम है वन्य जीवों की सुरक्षा करना और साथ ही साथ आमजनों को भी जान बचाना। तो आज हमने जो रेस्क्यू किया था उसको सुरक्षित हमने आज बालको के पुटका पहाड़ जंगल पे हम छोड़ने के लिए गए थे। तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साह बढ़ाते लोग और गाते हुए खुद को फिट रखने में जुटे होनहार। एक्सरसाइज के साथ मौज मस्ती की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी हों, जो अब आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल को सुकून और आंखों को आराम देती ये तस्वीरें झारखंड के सिमडेगा से आई हैं। दरअसल मुझे कुछ करना है नाम की एक टीम पिछले कई वर्षों से जिले में युवा शक्ति को देश सेवा की ओर ले जाने में जुटी है। इस टीम में वैसे लोग प्रशिक्षण देते हैं जो इस ग्रुप से निकलकर आज देश सेवा में लगे हैं। जब भी वो छुट्टी में आते हैं, इन युवक युवतियों को प्रशिक्षण के साथ ही साथ मनोरंजन भी करा जाते हैं। शनिवार को भी ऐसा ही नजारा मॉर्निंग वॉक करने वाले को अल्बर्टिका स्टेडियम में देखने को मिला। अपने ग्रुप के साथ में मिल बांट करके प्रोग्राम करना है, साथ ही साथ जो भी युवा यहाँ पे आकर के कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं वो मन से, दिल से और तन मन से वो लोग अंदर से ही पूरे खुशी से झूम उठे और साथ ही साथ वो लोग अच्छी जगह पे जा पाए। पेड़ के सबसे ऊंचे टहनी पर चढ़ा और कुंड में छलांग लगा डाली। तस्वीरें एमपी के टीकमगढ़ से आई हैं, जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे हजारों फीट गहरे कुंड में छलांग लगा रहे हैं। जिस कुंड में बच्चे छलांग लगाकर अपनी दिलेरी दिखा रहे हैं, वहां कई हादसे भी हो चुके हैं। कई बार बच्चे जान गंवा चुके हैं, लेकिन लापरवाही बरकरार है। जिस कुंडेश्वर में बच्चे छलांग लगा रहे हैं, उसकी गहराई रहस्य बनी हुई है। इसे आज तक कोई नाप नहीं पाया है। गहराई के बारे में जितने मुंह उतनी बातें कही जाती हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कुंड में कूद रहे हैं। खास बात ये कि प्रशासन भी बेपरवाह बना हुआ है। शायद उसे किसी बड़े हादसे का इंतजार है। उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश में गंगा पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा। लक्ष्मण झूला के बराबर में बनने वाले इस ब्रिज का फर्श मजबूत पारदर्शी कांच का होगा।
इस पर चलने वाले को लगेगा कि वह नदी की सतह पर सैर कर रहा है। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बनने जा रहा है, जिसका नाम है बजरंग सेतु। देखिए, स्टेट ऑफ द आर्ट है। जो हम लोग चाइना में देखते हैं, ग्लास पुल होगा, उसमें लिफ्ट्स होंगी, मतलब टेक्निकली भी बहुत सुदृढ़ और अच्छा होगा और एस्थेटिकली भी देखने में भी बहुत खूबसूरत होगा। भागीरथी पर तपोवन के नीचे लक्ष्मण झूला सेतु का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1927 से 29 के बीच किया गया था। 2019 में लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के बाद इस पुल को आवाजाही के लिए असुरक्षित मानते प्रशासन ने बंद कर दिया था, जिसके बाद से ही लक्ष्मण झूला पुल के नए विकल्प के लिए कसरत शुरू हो गई थी। वर्तमान में एक ही पुल है, बड़ी दिक्कत का वो है, तो ये पुल बनने से इस क्षेत्र को, पूरी यमकेश्वर विधानसभा को ये यहाँ से बढ़िया तरीके से चलेगा। चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर रिमझिम बारिश, बेको गांव के दुर्गा मंदिर के अंदर बने इस रहस्यमय कुंड का पानी हर समय उबलता रहता है। ये देखिए, गड्ढे के गर्म पानी से कैसे बुलबुले छूट रहे हैं, जैसे गर्म अंगीठी के ऊपर पानी से भरी पतीली उबल रही हो। लेकिन जरा गौर से देखिए, मंदिर के अंदर ये गड्ढा पानी से लबालब है और उससे गर्म भाप निकल रहा है। उसी मंदिर से निकली ये गर्मा गर्म जलधारा बाहर खेत और मैदान से होते हुए दूर तक जाती है, लेकिन वो पानी भी दिन रात उबलता रहता है। इसलिए इस दुर्गा मंदिर की चर्चा हर तरफ होती है। 12 महीना 36 का गरम गरम कहाँ से आता है पनिया? मैया जाती था, हम तो जाने पर कौन मैया? अब कौन मैया थी, सोच वहाँ पानी था, पानी डबकले सबसे सबसे दीपल नहाना पड़ रही है। पानी एकदम उबलते डबकले निकले ना? हाँ, 12 महीना 12 महीना के पानी जो है साल, मतलब हमेशा सालों भर गर्म पानी निकलता है। कन्या स्कूल के आंगन में रोपे जा रहे ये नन्हे पौधे जब कुछ दिनों के बाद छायादार पेड़ बन जाएंगे तो हमारी आबो हवा को ऑक्सीजन की वो अनमोल सौगात देंगे, जिसमें हम और आप भरपूर सांस ले पाएंगे। नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए पीएमसीएच की जाने मानी चिकित्सक डॉक्टर शिखा आनंद ने पटना के कई स्कूल और कॉलेजों में पौधारोपण अभियान चलाया और पीपल से लेकर नीम, बरगद और अशोक के पौधे तो लगाए ही, स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया। हमने तो पीपल जो आसपास में कहीं भी हो जाता है, पीपल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके साथ साथ बरगद है, नीम है, अर्जुन का पेड़ है और कोरोना के टाइम में नीम तो मेडिसिनल प्लांट है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। जरूरत है हम और आप तो जागे ही और खुद के साथ साथ प्रकृति माँ की भी देखभाल करें, क्योंकि जब हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो हम भी स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। रूस के यकूतिया से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ जंगलों में लगी आग से इतना धुआं उठा कि उसने सारे शहर को ढक दिया। शहर की तकरीबन हर इमारत धुंधली नजर आई और यहाँ तक कि राजधानी याकुत्स्क में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। दोपहर में ऐसा नजारा था मानो कोहरे की चादर बिछ गई हो। आसमान में सूरज एक छोटे से बल्ब जैसा नजर आया। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी काफी कम दिखी, तो वहीं पैदल चलने वाले लोगों ने इस धुएं को जानलेवा बताया। Болят глаза, болит голова, а пожилым людям еще хуже। इससे जल्द निजात मिलती भी नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ कई जंगलों में आग लगी है। कई एकड़ जंगल आग की लपटों में घिरे दिखे, जिन पर काबू पाने के लिए सेना का एक दल रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए जलते जंगलों पर पानी और केमिकल छिड़का गया, तो वहीं जमीन पर भी इसे बुझाने की हर मुमकिन कोशिश जारी दिखी। Самая главная задача, конечно, у прибывающих, как и у нас, это защита. जिन जगहों पर आग बुझाई गई वहाँ का मंजर तो और भी डरावना दिखा। घरों, गाड़ियों और रिहायशी इलाकों को इस आग ने शमशान में बदल दिया। सब कुछ जलकर तबाह हो गया और ये आग अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गई। चीन के हेबोई प्रांत में बाढ़ ने भीषण कहर बरपाया। वहाँ अब तक बाढ़ की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। ये हालात तब बने जब पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से वहाँ की नदियाँ उफान पर आ गई हैं और उसका पानी हेबोई प्रांत को कई शहरों में घुस गया। पानी ने ऐसा तांडव मचाया कि कई शहर टापू में बदल गए। वहाँ से सामने आई एक तस्वीर में एक रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी तेज रफ्तार में बहता नजर आया।
राहत और बचाव दल के कुछ नावें भी लोगों को बचाने के लिए पानी में उतरी, लेकिन उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीरों में बाढ़ के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। बाढ़ की वजह से कई इलाकों की बिजली ठप पड़ गई और टेलीफोन लाइनें भी कट गई। बताया गया कि हेबोई प्रांत में आई भीषण बाढ़ 20 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। इन मुश्किल हालातों में चीन की सरकार के सामने दूर दराज के इलाकों में फंसे सैकड़ों लोगों तक मदद पहुंचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इटली के कई शहरों में मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां पारा इतना ऊपर चढ़ गया कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गर्मी का ये सितम कई सैलानियों पर भी टूटा जो यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। लोग गर्मी से इतने परेशान दिखे कि कोई छाता लेकर चलता दिखा तो किसी ने टोपी से सिर को ढकना बेहतर समझा। वहाँ मौजूद तालाब के किनारे लोग ठंडक की चाहत में जमा हो गए। रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में तो बड़े बड़े पंखे लगा दिए गए ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। तो वहीं सरकार की तरफ से कई शहरों में पानी के स्टॉल लगाए गए जिनमें लोगों को ठंडे पानी की बोतलें मुफ्त बांटी गई। इसके अलावा गर्मी से परेशान लोग तरबूज और बर्फ के गोले खाते नजर आए। बताया गया कि इटली के 8 से ज्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री तक चला गया, जिनमें राजधानी रोम भी शामिल बताई गई। वहाँ भी लोग पानी की बोतलों के साथ ही घूमते दिखाई दिए। लंदन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहाँ क्लाइमेट चेंज पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक स्टंटमैन 23 मंजिला ऊंची इमारत पर चढ़ गया। जॉर्ज थॉमसन नाम के इस स्टंटमैन ने कुछ दिन पहले भी एक 36 मंजिला इमारत पर चढ़ाई की थी, लेकिन लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो एक बार फिर लंदन की एक मशहूर इमारत पर चढ़ने लगा। पहले वो उस ऊंची इमारत के नीचे पहुंचा और फिर इमारत के खंभों को पकड़कर चढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वो इमारत पर चढ़ता चला गया। आधे घंटे के अंदर ही वो इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसे बिना किसी सुरक्षा इंतजाम इस तरह इमारत पर चढ़ते देख लोग भी हैरान रह गए। इमारत पर चढ़ने के बाद वो उसकी पतली सी रेलिंग पर भी चलता नजर आया। कुछ देर तक ऊपर रहने के बाद वो फिर नीचे उतर आया।